जब तक इंसान के अंदर खुदी है तो खुदा नहीं, और खुदी नहीं तो खुदा है। अपने अहंकार को, अपनी खुदी को मिटाने के लिए एकमात्र उपाय सुमरन, सेवा, परमार्थ है। सेवा के द्वारा मन इधर उधर दौड़ने से रुकता है, लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए जब भी आप सेवा के दरमियान आते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा ही करो। उसमें चुगली, निंदा, किसी की बुराई अगर आप गाते रहते हैं तो आपकी खुशियां लेश मात्र बच जाती हैं, बाकी चली जाती हैं। बैठे हो तो सुमरण करो, आंखें खुली रखो, आप सेवा करते रहो, भजन बोल लो या कोई मालिक की चर्चा कर लो, उस परमपिता परमात्मा के कोई रहमो करम की बात कर लो। लेकिन किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराइयां करना, ये वैसे भी महापाप है। और फिर सेवा की खुशी कहाँ से मिले? आप पूरी खुशी से खाली रह जाते हैं। इसलिए हर इंसान को ये चाहिए कि जब वो सेवा करता है तो लगन से करे। की गई सेवा फिर मन को रोकती है, फिर सुमन करोगे तो मन रुकेगा और मालिक के रहमो करम के हकदार आप बनते चले जाएंगे। तो सेवा के दरमियान इंसान जितना जोर लगाता है, जितनी हिम्मत करता है, मालिक उतनी ही बरकतें दे देता है। ये तो खुला भंडार उस परमपिता परमात्मा का कि जो जितना परमार्थ तन मन धन से करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, निआसरों को आसरा, और जिनको कोई रखता नहीं उनकी संभाल करता है, तो मालिक भी उनकी और उनकी औलाद की और उनकी कुलों की संभाल करते रहते हैं। इसलिए सेवा में और सुमरन में अपने मन को लगा के रखो। जब भी मन इधर उधर दौड़ता है, इसकी लगाम खींच लो। और खींचने का आसान सा तरीका है, नारा लगाओ, पानी पियो, 5 मिनट सुमन कर लो। बस मन 80-90% तो जरूर रुक जाएगा। फिर और तंग करता है, फिर और सुमन कर लो, तो धीरे धीरे मन बिल्कुल ही रुक जाएगा कि इसके पास तो बड़ा जबरदस्त हथियार है, ये तो ऐसा होने नहीं देगा। तो मन के आगे हथियार फेंक देने। इंसानों की अलग अलग आदतें हैं, पर कई आदतें मिलती होती हैं। कईयों का मन रफाहत जाते हैं तब शैतान बना बैठा होता है। कोई नहाते वक्त यही सोचता रहता है, कोई सोते वक्त जब सो रहा है तब मन हावी हो जाता है, या सोने जा रहा है तब मन हावी हो जाता है। कुछ देख लिया, आजकल ज़्यादातर अजीबोगरीब चीज़ें चलती हैं, चाहे वो इंटरनेट है, टेलीविज़न है, बहुत सारी चीज़ों में जो कि मन की खुराक है, आत्मा की खुराक तो सत्संग, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। तो इंसान उनमें खोए रहते हैं, उनमें फंसे रहते हैं। तो खुशी कहाँ से मिले, कैसे मिले, कैसे मालिक का रहमो करम बरसे? इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखो। अगर मालिक का निरोल प्यार पाना चाहती हो, अगर चाहते हो कि उसकी तमाम खुशियाँ आपकी झोली में आ जाएं, तो आप वचनों पे अमल करना सीखो। शुरू से ही हम सबसे ये प्रार्थना प्रेर करते रहे कि भाई वचनों पे अमल करो, फिर देखो नज़ारे। और जिन्होंने अमल किया वो नज़ारे देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने गुणे बढ़ के वो नज़ारे बढ़ते जाएंगे। बात वचनों पे अमल करने की है। दिखावा नहीं चलता रूहानियत में, पाखंड है, वो ढोंग है। अगर आप सोचो कपड़े अच्छे पहनने से या बार बार सजदा नमस्कार आप करते हैं, उनसे लोगों पे प्रभाव पड़ जाता है कि भाई क्या भक्त है। पर सत्संगी को भी सोचना चाहिए कि उसका किसी भक्त से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से है। तो आप फिसलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में। जब आप भक्तों के पीछे ज़्यादा लगने लगती हो ना, आपको क्या मालूम कौन सा भक्त सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि आज आप देखते हैं कैसा घोर कलयुग है। थोड़े से दिखावे में लोग कितने पल में खिसक जाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में कैसे फिसल जाते हैं। तो आपका प्यार अल्लाह से है, उसके फकीर से है, सिर्फ उसी से ही रखो। ये भक्त बड़ा है, ये छोटा है, आप खुद ही दर्जे देने लग जाते हो। कभी संतों ने किसी को कहा है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है?
कभी सुना आपने साईं जी ने कहा हो, बेपरवाह जी ने कहा, वो नाम वैसे रख देते थे खुशी में मस्ताना जी महाराज, देखने के लिए कि भाई देखते हैं ये कितने कहाँ खड़ा है। तो जैसे उसको थोड़ी मान बढ़ाई देते वो आप ही बन के बैठ जाता, मैं वो हूँ, 1000 हूँ, 500 हूँ, 700 हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो वो अजमाते थे। आज अजमाने का युग नहीं है, आज तो घोर कलयुग है, भयानक घोर कलयुग। क्योंकि बेपरवाह जी के वचन थे। तो आप किसी भक्त पे मोहित ना हो, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो, क्योंकि सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर होता है। बाकी आसपास या कोई ऐसे रखने वाले, ऐसा नहीं होता कि वो कोई भगवान बन जाए, वो आम आदमी ही होते हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मान बढ़ाई दे के, ज़्यादा पाँव के हाथ लगा लगा के, साथ में तो उनका बेड़ा गर्क जिनके आप पाँव के हाथ लगाते हैं, साथ में खुद की भक्ति खत्म। क्योंकि आप झुकना है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की याद में झुका करो कि मालिक तू दया का सागर है, तू ही है सब कुछ। अरे आदमी के क्या चीज़ मिल जाएगी, क्या दे देगा वो उसको हाथ लगाने से? कुछ भी नहीं, बल्कि आपकी भक्ति चली तो चाहे जाए। झुकना चाहिए पर नारा लगाओ झुक के, बस इससे बड़ी और चीज़ क्या है। झुकना है तो अपने माँ, अपने बाप, अपने दादा, जो आपके खून से संबंध रखते हैं, जिनका कुछ ना कुछ ऋण है आपके ऊपर, उनके आगे झुको, उनके लगाओ पाँव के हाथ। और वो जो बुजुर्ग हैं वो स्नेह से अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखे और मालिक से दुआ करे, मालिक इनको सद्बुद्धि दे, रहमत कर, यही अच्छा आशीर्वाद है, तेरी भक्ति में लगें, नेक कर्म करें। हमारा कहने का मतलब ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग है। आप किसी को भी नहीं कह सकते कौन कैसा भक्त है, क्योंकि जो दिखने में नजर आता है वो हो नहीं सकता, और जो होता है वो दिखता नहीं। क्योंकि मालिक के प्यार मोहब्बत में जो आगे बढ़ जाते हैं उनके अहंकार होते ही नहीं, वो खुद ही करते ही नहीं। जुबान पे मिठास होती है, चेहरे पे नूर होता है, और बस मालिक ही एम लक्ष्य होता है। ये नहीं फलां धिंकड़ इंकड़ विंकड़, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा कौन है, मेरा यार कौन, मेरा दोस्त कौन, मेरा फलां कौन। क्यों? क्या उनके लिए आपने मालिक से प्यार पाया है? सोचो जब नाम लिया किससे लिया, सोचो जब प्यार बढ़ा तो किससे बढ़ा। फिर आप ये क्या करने लगे हैं, कौन सा कचरा जमा करने लगे हैं, किस किस को यार दोस्त बना रहे हैं। तो भाई बचनों पे तो पक्का रहना पड़ता है। जत्सत का जो पक्का होता है मालिक खजाने उसे ही बख्शते हैं, दिखावा या ऐसा करने से वो खजाने नहीं मिल सकते। तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन रखो और सुमन करो, सेवा करो, ताकि दृढ़ विश्वास हमेशा बना रहे। किसी आदमी की कभी ना सुनो, उससे ज्ञान लेके बताओ क्या कर लोगे। क्योंकि सतगुरु पीर फकीर की ड्यूटी मालिक उनके सतगुरु दाता रहबर लगाते हैं, और वो रोजाना ही ज्ञान करते हैं। अगर उनका ज्ञान आपके भेजे में नहीं घुसता तो आदमी का ज्ञान आपको कोई खुशियां नहीं बख्श सकता। क्योंकि पीर फकीर के ज्ञान में तो एक बात में भी 100 रहमत छुपी होती है, पता नहीं उसमें क्या मिल जाए। इसलिए भाई किसी आदमी के सामने आप अपना ज्ञान ना तो दिखाओ। हाँ, कोई नया जीव है जिसने नाम नहीं लिया, वो मालिक की चर्चा सुनना चाहता है तो उसको सुनाओ, तब तक जब तक वो नाम ना ले ले। और जब नाम ले लिया तो कहो सुन भाई, अब फकीरों की सत्संग सुन, मैंने तो आपको वहाँ जोड़ दिया जो जिससे मेरे को सब कुछ मिला है, तू सुनेगा तुझे मिल जाएगा, दैट्स ऑल। जब आप आपस में ज्ञान गोष्ठ करते हैं ना, उसमें मनमता बहुत होता है, अपनी मान बढ़ाई, अपने नंबर बनाने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ। हाँ, किसी सत्संगी का, बहन भाई का मन खराब कर रहा है, मन तंग कर रहा है, तो उसे समझाना, उसे ज्ञान देना सेवा है, जायज़ है कि नहीं भाई ये गलत है तेरे लिए, तू गुमराह हो रहा है, ये तेरे लिए गलत है। ये भी एक बड़ी महान सेवा है, ये करते रहना चाहिए, लेकिन बिना वजह कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यारी दोस्ती धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में लिखा, कचड़ियाँ तोड़ ढूंढ सज्जन पकड़ा। कि जो कच्चे हैं, जो खुद का ही नहीं जिनको भरोसा, क्या पता मन चलता चलता कब किधर हो जाए, इधर की हवा इधर बह गया, उधर की आई उधर बह गया। इसलिए पकड़े, यानी वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से अपनी दोस्ती मित्रता बना के रखो, तो दोनों जहान में वो मित्रता कभी भी छूटेगी नहीं, और मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहोगे।